हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली आप अच्छे होंगे। बेटा, अब इस टॉपिक में जो हम आगे स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर अबाउट सॉल्यूशंस स्टडी कर रहे थे। एंड देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस। यू कैन रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन पहले एक बार फिर से देख लीजिए कि सॉल्यूशंस होते क्या हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। सोल्यूट इज द कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट और लार्जर अमाउंट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी ऐड NaCl इन वाटर, नमक को जब हम पानी में घोलते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है। We get aqueous NaCl solution. In this case, NaCl is solute and water is solvent. समझ गए? Similarly, if you add alcohol in water, alcohol take in lesser amount, so it becomes solute. Water take in larger amount, so then it becomes solvent. Now we get mixture. ठीक है। इसी तरीके अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में ऐड करो, कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड वाटर, वी गेट कार्बोनेटेड वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन में एक सोल्यूट चाहिए, एक सॉल्वेंट चाहिए, मिक्स कर दो, लेकिन मिक्सिंग के बाद जो रिजल्टिंग सोल्यूशन है it should be homogeneous. Solutions are homogeneous always. That means after mixing, both components are completely diffused in each other. पानी में नमक घोल दो, घोलने के बाद नमक को ढूंढ नहीं पाओगे आप। इनके पार्टिकल की साइज इतनी छोटी होती है, then you can't detect, you can't filtrate. Mixing compounds do not react with each other. मिक्स करने के बाद जो कंपाउंड्स आपने मिक्स करें, इनमें आपस में कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आप इनको मिक्स करोगे देन देयर शुड बी नो रिएक्शन। NaCl एंड वाटर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अल्कोहल एंड वाटर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जस्ट वी हैव टू मिक्स अप, नॉट टू मेक एनी कंपाउंड और एनी अदर कंपोजिशन। मिक्सिंग कंपोनेंट्स, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, शुड नॉट रिएक्ट आफ्टर मिक्सिंग। The size of solute particle should be very small, nearly 1 nanometer. This is the very small size. 1 nanometer is nearly 10 to the power minus 9 meter. 10 to the power minus 9 meter is very small size. We can't detect by naked eyes, even by specs, even by microscope. इतनी छोटी हमें पता ही नहीं चलना solute particles है का। That's why ये homogeneously mix up हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद कोई इंटरफेस नहीं बनता। These particles do not scattered to the sunlight. आपने नाम सुना होगा कोलाइडल सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो इन पे जब लाइट पड़ती है तो ये स्कैटर्ड नहीं होते, ये लाइट को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लाइट इनके थ्रू पास हो जाती है विदाउट एनी स्कैटरिंग, विदाउट एनी डिस्पर्शन। These particles do not scatter the beam of light and can pass through the pores of paper or filter. इतनी छोटी साइज होती है कि ये किसी भी फिल्टर पेपर से, किसी भी पोर पेपर में उसके थ्रू भी पास आउट हो जाता है। मतलब अगर आप नमक और पानी घोल लो तो आप कोई भी फिल्टर पेपर रखो, कोई भी फिल्टर रखो, जब आप पोर करोगे तो पानी के साथ नमक भी चला जाएगा। ऐसा नहीं कि हम फिल्टर करके नमक और पानी सेपरेट कर पाए। होमोजेनियस मिक्सिंग है। साइज पार्टिकल ऑफ द सोल्यूट इज ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों पार्टिकल की साइज लगभग सेम होती है, दैट्स व्हाई वी कांट सेपरेट देम। ठीक है। सॉल्यूशंस आर स्टेबल। जो सॉल्यूशंस होते हैं दैट इज द ट्रू सॉल्यूशंस, दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज द मिक्सिंग कंपोनेंट्स डू नॉट रिएक्ट। इनको आप चाहे जितने टाइम तक रखे रहो, इफ यू स्टैंड सॉल्यूशंस फॉर लॉन्ग टाइम, then solute particles do not precipitate. Solute particles do not separate from the solvent.
because mixing is completely homogeneous, mixing is completely uniform, and mixing components do not react. So we can say true solutions are quite stable. आप पानी में नमक घोल के महीने के महीने साल के साल रख दो, it remain as it is. You never get the salt particle settle down at the bottom. ठीक है. Similarly, when you mix up alcohol and water, the mixing solution, if you stand it for long time, there is no precipitation. But if we talk about muddy water, पानी में मड घुलाए, ठीक है, muddy water, you can see mud particles. When light is passed through the muddy particle solutions, light can be scattered. And if you stand muddy water for some times, you can see mud particles get settled down at the bottom and water remain upside. तो ये heterogeneous है. If we talk about smoke, एयर में कार्बन घुलाए, उसको कुछ देर तक रख दो, कार्बन सेटल्ड हो जाएंगे, एयर फिल्टर हो जाएगी. सो मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस and cannot be settled down. Solutions can stand for long time, and solutions are always transparent in nature. If you have two solutions, that is the take water, add salt, stir, and you can see towards the water. आप उसे देख सकते हो क्योंकि पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, बीच में साइज इसकी ऑलमोस्ट उतनी है जितनी सॉल्वेंट की होती है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, कोई ओपेकनेस नहीं आती. सो सॉल्यूशंस are always transparent in nature. These are the some general characteristics of solutions and these are the examples. Examples के थ्रू आप समझा सकते हो. Solutions form होते हैं by mixing solute and solvent. Lesser, larger, mixing should be completely homogeneous. बेटा जब हम solution बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, जब कभी हम solution बनाते हैं तो उसमें solute और solvent का portion आता है. That's why for every solutions we use the term concentration. हर एक solution के लिए एक term आता है, that is the concentration of solutions. Concentration means मतलब किसी भी solution में, ठीक है, solute कितना ऐड किया है आपने with respect to solvent, with respect to solution. That means concentration of solution defined as the amount of solute dissolved with respect to the solution. Solution के रिस्पेक्ट में solute की कितनी अमाउंट है, that will give you concentration. और इससे रिलेटेड फिर दो वर्ड यूज होते हैं, dilute solutions and concentrated solutions. Dilute solutions means जहाँ पे solute काफ़ी कम होता है, solvent ज़्यादा हो. जैसे एक गिलास पानी में आप एक चम्मच नमक डाल दो, एक गिलास पानी में एक चम्मच, छोटी वाली चम्मच नमक डाल दो, you get a dilute solution because solvent ज़्यादा है, solute बहुत कम है. बट अगर उसी एक गिलास पानी में मैं 50 ग्राम सॉल्ट डाल दूं, now this solution is said to be concentrated. That means when the amount of solute is almost negligible or is very lesser as compared to solvent, then solution is said to be dilute. But when amount of solute is considerable, amount of solute is comparatively considerable with respect to solvent, but never greater than solvent. सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं लेना बट कंसिडरेबल लेना है, देन इट इज सेड टू बी कंसंट्रेटेड. सो कंसंट्रेशन डिफाइंड इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड. डाइल्यूट में नेग्लिजिबल सोल्यूट होगा, नेग्लिजिबल सोल्यूट, और कंसंट्रेटेड में कंसिडरेबल सोल्यूट होगा. मतलब इसमें आप सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा लोगे और इसमें सोल्यूट की अमाउंट काफ़ी कम होगी, इसमें कंपेरेटिवली इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगी. फॉर एग्जांपल यू हैव 5% NaCl solution and you have 30% NaCl solution. We can say this solution is dilute, this solution is concentrated. Clear?
द सोल्यूशन इज डाइल्यूट, द सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड। हालांकि दोनों में ही सॉल्वेंट अभी भी ज़्यादा, सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सोल्यूट, बट कंपैरिजन है, दिस इज मच डाइल्यूटेड, दिस इज कंपैरेटिवली मोर concentrated. It's a comparison between dilution and concentration. So whenever you have to find out the defined concentration, so this is the concentration. And how can you find out the concentration? The main unit of concentration is percentage. Percentage, ठीक है। परसेंटेज में हम क्या करते हैं बेटा, टेक अमाउंट ऑफ solute, take amount of solution, amount of solute, amount of solution into 100, you get a percentage. परसेंटेज निकालना सभी को आता है। हालांकि अगर अमाउंट को आप मास में लो, इसको भी मास में, देन इट बिकम्स मास परसेंटेज, मास ऑफ solute, मास ऑफ solution, मास ओवर वॉल्यूम परसेंटेज, अगर इसको मास में और इसको वॉल्यूम में लेते हो, और अगर दोनों को वॉल्यूम में लेते हो तो वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। इन जनरल कंसंट्रेशन परसेंटेज ऐसे एक्सप्लेन होगा। सो आप बेटा वीडियो वॉच करने के बाद रिलेटेड पेजेस बुक में दिए हुए हैं, रीड कर लीजिए, एस चांद, प्रदीप, दिनेश, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एंड देन इससे पहले वाला वीडियो भी आप इसको जरूर देखिए, देन मोर बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट में आपको भेज दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।